हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सरदार सिंह। हमने पिछले वीडियोज में लगभग 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो आपका लाइट वाला जो चैप्टर है उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 8 नंबर का। वो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। कि मानव नेत्र का नामांकित जो चित्र है वो किस प्रकार का होता है, कैसा होता है। हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट के जो वीडियो करवाए थे कंप्लीट, उनमें ये देखा था कि मानव नेत्र का जो चित्र है, नामांकित चित्र बनाना सीखा था हमने। किस प्रकार का कोरेना कहाँ होता है, आइरिस कहाँ होता है, रेटिना कहाँ होता है और पुतली कहाँ पर स्थित होती है। ये सभी जो प्रकाशिक जो लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है वो हमने इसमें देखा था। तो देखिए, कोरेना, पुतली, आइरिस, लेंस, ये है लेंस है ही, लेंस, रेटिना, ये क्या है, ये रेटिना है, आपको पता है। ये पुतली है, ये कोरेना है, आइरिस, और ये जहाँ पर जो प्रकाश का प्रकाशिक बिंदु हो है वो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार का हमारा जो इस चैप्टर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 8 नंबर का जो कंप्लीट क्वेश्चन हो गया कि जो लेंस कहाँ पर स्थित होता है, रेटिना कहाँ पर स्थित होता है, ये आपने देखा। अभी इसमें क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव नेत्र का क्या बनाइए, नामांकित चित्र बनाना है, जो ये आपके सामने है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसकी व्याख्या करने के लिए कहा जाए तो ये लिखना है कि आइरिस का कार्य क्या है, जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा था। लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, केवल मानव नेत्र का नामांकित चित्र पूछ रहा है कि जो मानव नेत्र का जो नामांकित चित्र किस प्रकार का होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। या अपन अपने जो हाथ से भी बना सकते हैं इसको, इस प्रकार से देखिए। इस प्रकार से लेंस, रेटिना, इस प्रकार का जो ये बन जाएगा चित्र, ये लेंस हो जाएगा इसका। ठीक है, ये पुतली हो जाएगी, ये कोरेना हो जाएगा, इस प्रकार का। ठीक है, ये आइरिस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको निर्माण कर सकते हैं इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर जो है 2, प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन संख्या 9, देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा कि गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा, कोई गुरमीत नाम का व्यक्ति है जो टॉर्च के द्वारा एक क्रियाकलाप करता है। ठीक है, करना चाहता है। वो क्रियाकलाप क्या है, उसने कहा कि अध्यापक ने ऐसा करने के लिए कहा गया है कि जो अध्यापक की सलाह के आधार पर उन्होंने बताया कि हमारा जो टॉर्च के माध्यम से क्या हमारे जो नेत्र पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 वह है, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा कोई क्रियाकलाप करना चाहता है, के द्वारा कोई क्रियाकलाप करना चाहता है। क्या करना चाहता है, क्रियाकलाप करना चाहता है। गुरमीत
लेजर टॉर्च के माध्यम से के द्वारा कोई क्रियाकलाप करना चाहता है, उसके अध्यापक ने ऐसे करने से मना किया। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। ऐसा करने से मना किया। किसने मना किया? गुरमीत के जो टीचर है, अध्यापक है, उन्होंने ये कहा कि जो आप क्रियाकलाप करने जा रहे हैं उससे हमारी आँखों पर जो है जो हानिकारक प्रभाव, हानिकारक जो इफेक्ट होता है जो इससे पड़ता है, ये नहीं करना चाहिए आपको। तो अध्यापक की सलाह के आधार पर उसकी व्याख्या कर सकते हैं हम। अतः अध्यापक की सलाह के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए व्याख्या में क्या लिखना है आपको कि इस टॉर्च के माध्यम से, टॉर्च से हमारे जो आंखों पर जो इफेक्ट पड़ता है वो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, ये लिखना है इसमें। ठीक है, क्या लिखना है कि जिस प्रकार ये जो क्रियाकलाप करना चाहता है, इससे हमारी आंखों पर किस किस प्रकार के जो है इफेक्ट पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, जो हानिकारक होते हैं, कि किस प्रकार के होते हैं, वो हमें इसके आंसर में देने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किरणें से रेटिना पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किरणों से रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किससे? किरणों से। किरणों से रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो ये होगी, किस क्रियाकलाप को करने से वो क्या करेगा, प्रकाश की किरणें वहाँ पर आपतित करवाएगा, क्या उससे बहुत जो बुरा प्रभाव, हानिकारक प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है। इससे आंखें खराब होने की संभावनाएं रहती है। इस क्रियाकलाप से हमारी आंखें खराब हो सकती है। इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमारी आंखें खराब हो सकती है। एक ये प्रभाव हो जाएगा। कौन से? जो गुरमीत जो क्रियाकलाप करना चाह रहा है, उससे जो प्रकाश की किरणें आपतित होगी, इससे हमारी आंखों पर बहुत बुरा इफेक्ट, यानी कि बुरा हानिकारक प्रभाव हो सकता है। जो है इससे दिखना भी बंद हो सकता है। जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है ये हानिकारक होगी। तेज प्रकाश से हमारी आंखें खराब हो सकती है, इससे जो दिखना बंद हो सकता है। तो ऐसी कई जो है बातें थी, इसलिए वो मना कर रहे थे। कौन? गुरमीत को अध्यापक, जिस क्रियाकलाप को करने जा रहा था, कि लेजर किरणें इतनी इफेक्ट होती है, इतना प्रभाव पड़ता है हमारी आंखों पर कि इससे दिखना या आंखों के आगे अंधेरा होना शुरू हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपने जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। क्वेश्चन हमारा 10 है। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन हम जो लिखेंगे, क्वेश्चन है हमारा कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से,
यदि परावर्तित किरण, कौन सी किरण, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, कौन सी किरण से बनाए, परावर्तित किरण से, कौन सी किरण, परावर्तित किरण आपतित किरण से कोण बनाए, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाए, तो आपतन कोण का मान कितना होगा, कोण बनाए तो आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान कितना होगा, कितना होगा, कौन से कोण का मान, आपतन कोण का मान। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। देखिए यदि परावर्तित किरण, जब देखिए कैसे पृष्ठ पर आपतित होती है किरणें, आंसर लिखते हैं इसका इस प्रकार से, आंसर ये है, आंसर लिखेंगे यहां पे, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण, कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, इस पर जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, यहां से इस प्रकार से आ रही है और इस प्रकार से इस बिंदु पर टकराकर वापस इस प्रकार से परावर्तित हो रही है, यानी कि ये आपतित किरण हो गई, आपतित किरण, ठीक है, और जो टकराकर वापस लौटने वाली जो परावर्तित किरण ये हो गई, ये कौन सी किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण, इस प्रकार से आएगी और सॉरी यहां से इस प्रकार से आएगी और इस प्रकार से चली जाएगी एक ही बिंदु पर, ये अभिलंब हो गया इसका, अभिलंब। अब देखिए ध्यान से देखिए, इधर किरण इस प्रकार आ रही है और इस प्रकार गति जा रही है, ठीक है, एक ही मूल बिंदु आपतित, कौन सी पर, आपतित किरण से 90 डिग्री का, ठीक है, ये इस किरण से, कौन सी आपतित किरण से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, ये, तो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, तो आपतन कोण का मान आप सभी को पता है कि इसका ऑफ हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए कैसे होगा, इस प्रकार से किरण कोई आपतित हो रही है, कौन से बिंदु पर समकोण जो कोण बन रहा है अभिलंब से, मूल बिंदु से एक ही पृष्ठ से तीनों आपतित हो रही है, यहाँ पर आकर मिल रही है, और जब ये इस प्रकार से परावर्तित हो रही है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है इस प्रकार से, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री का, ये कोण कौन सा हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो कह सकते हैं यदि आप परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाएं तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाएं तो आपतन कोण का मान कितना होगा, 45 डिग्री। किस प्रकार से होगा आपने देख लिया अभी, इस प्रकार से, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट चले, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री का कोण बनाती है, डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण होगा या बनता है। कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री का कोण, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, कोण का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, बराबर 45 डिग्री आ जाएगा इसका
आपतन कोण का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। कैसे आया वो आपको पता लग गया। हमने देखा यहाँ पर किस प्रकार से जो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए प्रश्न संख्या 11। क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बना सकती है। क्वेश्चन देखिए पहले, यदि दो समांतर समतल दर्पण कितने हैं, दो समांतर समतल दर्पण हैं। यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 40 सेमी के अंतराल पर रखे हों, अंतराल कितना है 40 सेमी का अंतराल पर रखे हो तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इनके बीच रखी मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पर। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हो तो इनके बीच इनके बीच रखी मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इनके बीच में क्या रख दी, एक मोमबत्ती रख दी, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। दो समांतर समतल दर्पण है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो नाई की दुकान में हम कटिंग कराने जाते हैं तो एक दर्पण तो अपने सामने होता है, जब हमारी कटिंग को दिखाता है तो पीछे एक दर्पण वैसा ही और लगाता है, और उसे हमारे आगे देखते हैं तो उसमें इतने सारे जो सिर दिखते हैं उसमें कि बहुत अधिक संख्या में सिर वहाँ पर दिखाई देते हैं। सेम टू सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है। कंसेप्ट यहाँ पर इस प्रकार से सेम आ रहा है कि जिस प्रकार से दो समतल दर्पणों के बीच में रखी कोई वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। यहाँ ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी ऐसा ही बन रहा है। यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि दो समतल दर्पण है। यदि दो समतल दर्पण ले रहा है, यहाँ पर कितने समतल दर्पण की बातें कर रहा है, ये दो समतल दर्पण यहाँ पे ले रहा है। दो समांतर समतल दर्पण, कितने दर्पण ले रहा है, दो समांतर समतल दर्पण ले रहा है। इस प्रकार से एक दर्पण ले रहा, दोनों इस प्रकार से रखी हुई है। एक दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये कौन सा है, दर्पण है, और ये भी क्या है, दर्पण है। लेकिन किस कंडीशन में है, समांतर रूप से, समांतर है, समांतर रूप में है। अब इनके बीच में जो रखी, मान लीजिए ये क्या रखवा रहा है, ये मोमबत्ती रखवा रहा है, ये कोई मोमबत्ती रखी हुई है, ठीक है। तो इस मोमबत्ती से बनने वाले जो प्रतिबिंब है ये क्या हो जाएंगे, इससे बनने वाले जो प्रतिबिंब है, बहुत सारी मोमबत्तियां इस प्रतिबिंब में दिखेगी, इसके पीछे वाले में, सॉरी आगे वाले में,
यानी कि समांतर रूप से, तो अनंत इन्फिनिटी हो जाएगा। अनंत अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इन्फिनिटी का होता है अनंत, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। अनंत प्रतिबिंब बनेंगे इसमें, इन्फिनिटी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार इस कंडीशन में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अब आपको पता है कि अनंत क्या होता है, कि जिसका कोई अंत ना हो, बनता ही जाता है बहुत सारा, बहुत अधिक संख्या में, इसलिए इसे अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर इसका छोटा सा है। अनंत प्रतिबिंब बनेंगे कैसे? यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से, दूरी तो इस प्रकार से कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से ले लिया उसने, लेकिन ऐसी कोई दूरी नहीं दे रखी हो, जैसे 40 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी है। अगर ये दूरी नहीं है, कोई भी वस्तु उन दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रख दी जाती है, मान लीजिए, ठीक है, रख दी। अब उसमें आपको पूछा जाए कि प्रतिबिंब जो बनेंगे उनकी संख्याएं कितनी होगी, तो आपको डायरेक्ट बिना सोचे समझे उसमें आंसर देना है, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसने रख दिया 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रख रहे हैं, लेकिन इनके बीच में इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं आ रहा है, बीच में रखी हुई वस्तु होनी चाहिए। इसने क्या रख दी, मोमबत्ती लगा दी दोनों समतलों के मध्य। फिर पूछ रहा है कि जो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्याएं कितनी होगी। अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत होगी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, अनंत। अनंत को किससे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। ये अनंत को प्रदर्शित करने का जो है संकेतक है, इन्फिनिटी, ठीक है। अनंत का मतलब ये हो गया कि जो ये प्रतिबिंब बन रहे हैं, बहुत सारे प्रतिबिंब बनते जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। जो बिंब बन रहे हैं, बिंब है, जो बिंब बन रहे हैं ये अनंत बनेंगे इस प्रकार से, बनते ही जाएंगे, ठीक है। प्लस जोड़ दो यहाँ पर, इस प्रकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आपको इसमें समझना है कि पूछ क्या रहा है, और उसका आंसर इस प्रकार से देना है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या है हमारी, कि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। कितने दर्पण? दो दर्पण एक दूसरे के क्या रखे हुए हैं, लंबवत रखे हुए हैं। देखिए कैसे लंबवत रखे हुए हैं, दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं। दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं या रखे हैं। प्रकाश की किरण एक दर्पण पर, प्रकाश की किरण एक दर्पण पर किसकी किरण? प्रकाश की किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। एक दर्पण पर कितने डिग्री के कोण पर? 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। कितने डिग्री के कोण पर आपतित होती है? 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, ठीक है। यहां तक प्रकाश की किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहां पर चित्र दे रखा है क्वेश्चन में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है। ये आपका जो क्वेश्चन है
दिखाया गया है। आपको जो चित्र में दिखाया गया वैसा ये है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली किरण बताइए। होने वाली किरण बताना है आपको, दूसरे दर्पण से जो परावर्तित हो रही है किरण बताइए। जो दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली किरण को आपको बताना है। परावर्तित किरण को बताइए। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बताइए। होने वाली परावर्तित किरण, होने वाली परावर्तित किरण बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना। देखिए क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्या दे रखा है, चित्र दे रखा है, वो देखते हैं। जो चित्र क्या दे रखा है देखिए, उस चित्र को करते हैं इस प्रकार से। ये क्या है, चित्र दे रखा है, किसमें, क्वेश्चन में दे रखा है। ये पृष्ठ है, ऑलरेडी किसमें दे रखा है, चित्र में, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब इससे परावर्तित होने वाली किरण, जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण इस पर बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जो कोण बन रहा है, यहाँ पर, कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। मान लीजिए 30 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये अपने क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं। दो दर्पण है, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन जो दोबारा बना लो इसको, देखो इस प्रकार से। दो दर्पण हैं जो लंबवत रखे हुए हैं, इस प्रकार से लंबवत रख दो एक दूसरे के। ये दो दर्पण हैं, एक दर्पण तो ये रहा और एक दर्पण ये रहा, एक दूसरे के तो लंबवत हो गए। यहां तक क्वेश्चन में दे रखा है। यहां पर को 30 डिग्री का कोण बन रहा है, मान लीजिए यहां से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये कोई 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहां तक दो दर्पणों के लंबवत रखे हुए एक दूसरे के प्रकाश की किरण एक दर्पण पर आपतित, यानी कि इस दर्पण पर आपतित होने के बाद में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया, दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण कौन सी होगी वो बतानी है आपको। भाई जो दूसरे दर्पण से होने वाली परावर्तित किरण जो कौन सी है वो बतानी है आपको। अब यहां से हम इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। देखिए जो बनने वाला कोण है, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो बनने वाला कोण है वो कितने डिग्री का। इस कोण को दे दिया मैंने R1, R। ये कोण कौन सा हो गया, R हो गया। ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, अब जो बनने वाला कोण है वो 30 डिग्री का है, मान लीजिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाएगा। ये यहां से यहां तक, इस बिंदु से इस बिंदु पर, इस बिंदु को इस प्रकार से मिला दिया जाए, मान लीजिए। ठीक है, और इस प्रकार से। तो ये एक कोण बन रहा है, इसमें लंब डाल दिया, इस प्रकार से लंब खींच दिया, देखो इस प्रकार से यहां पर। तो एक दो कोण हो जाएंगे, वो कितने डिग्री के होंगे कोण, दोनों कोण। एक कोण हो जाएगा इसका R1 या ये R2 हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, R2 हो गया। लेकिन कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हो जाएंगे। ये 60 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा,
30 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसकी व्याख्या कर सकते हैं, या अलग से देख सकते हैं इसे हम इस प्रकार से, जो इस पृष्ठ पर बनने वाला कोण है इस प्रकार हो जाएगा, जो बनने वाला कोण था वो इस प्रकार का हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। ये R1 या R2 हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर दो दर्पण और एक दूसरे के मध्य बनने वाले कोण किस प्रकार से बनते हैं? इस प्रकार से बनते हैं। दर्पण से परावर्तित होने वाली जो परावर्तित किरण बतानी है, जो परावर्तित किरण, दर्पण से परावर्तित होने वाली जो किरण है, इस प्रकार से जो कोई प्रकाश आ रहा है और परावर्तित होकर इस प्रकार से ये जा रही है, यही तो परावर्तित किरण है। देखो कैसे, एक दर्पण पे आपतित हो रही है, दूसरे दर्पण से जा रही है, यही तो परावर्तित किरण है, ठीक है। आपतित होती है, देखो ये आपतित हो रही है तो ये क्या हो रही है, तो इस प्रकार हो जाएगा इसका, ये तो आपतित किरण हो जाएगी और ये परावर्तित हो जाएगी। तो आपको यही तो देखना है इस क्वेश्चन में कि परावर्तित किरण कौन सी होगी। इसमें देख लो, ये आपतित हो रही है, मान लीजिए इस प्रकार से, यहाँ से आपको दिखानी है परावर्तित किरण। वो पहले दर्पण में तो आपतित हो रही थी ये किरण, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आपतित हो रही है, ये किरण आपतित हो रही है यहाँ से 30 डिग्री पर, ठीक है। और जो परावर्तित होने वाली ये आपतित हो गई, और ये कौन सी है? परावर्तित किरण। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि परावर्तित किरण को 30 डिग्री पर आपतित हो रही है, तो परावर्तित किरण कौन सी हो जाएगी? इस बिंदु पर हो जाएगी, जो ये अपन ज्ञात की थी अभी यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि परावर्तित किरण बतानी है, तो परावर्तित किरण ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। यही पूछ रहा है बस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को घुमा फिराकर आपको वहीं पर आना है जिस प्रकार से हमने ये जो परावर्तन का नियम यहाँ पर कार्य कर रहा है, ठीक है। कौन सा नियम? परावर्तन का नियम यहाँ पर जो प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है, जो इस चैप्टर के लाइट वाले, प्रकाश वाले के जो क्वेश्चन आंसर हमने अभ्यास प्रश्न जो कंप्लीट कर लिया आज इस वीडियो में। और अब जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे इसमें हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।